गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वीडियो की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे तथ्य या सामग्री। जैसे ही हम तथ्य या सामग्री की बात करते हैं तो सामग्री की जब बात करते हैं तो आपके मन में विचार आता है अलग अलग वस्तुएं, लेकिन सामाजिक अनुसंधान में जो तथ्य है या जो आंकड़े हैं उनका अर्थ भिन्न अर्थ में लिया जाता है। कोई भी अनुसंधान हो, शोध हो या सर्वेक्षण हो, उसके लिए तथ्यों का संकलन बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक तथ्यों का संकलन नहीं होगा तब तक हम एक निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे या निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे कि ये जो समस्या है या ये जो अनुसंधान है इसके पीछे क्या कारण है। तो सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जब निष्कर्ष निकाले जाएंगे उसके लिए क्या इसकी आवश्यकता होगी? तथ्यों की आवश्यकता, और उन्हीं निष्कर्षों के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? नियमों का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार जो तथ्यों का संकलन है वो शोध प्रक्रिया के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान या चरण होता है। अब हम इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि जिस तरह से हम किसी भवन का निर्माण करते हैं, अर्थात कोई मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमें ईंट भी चाहिए, चूना भी चाहिए या सीमेंट चाहिए, पत्थर चाहिए, बजरी, लकड़ी, लोहा आदि। उसी आधार पर जिस जो तथ्य हैं या सामग्री है वह बहुत ही आवश्यक है शोध के लिए, अर्थात अनुसंधान के लिए, क्योंकि बिना तथ्यों या सामग्री के शोध कार्य संपन्न नहीं किया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए या सामान्यीकरण या सिद्धांतीकरण के लिए सूचनाओं को प्राप्त करना होता है, तथ्य एकत्रित करने होते हैं और उनकी संख्यात्मक और गुणात्मक जो बातें हैं उनको मालूम करना आवश्यक होता है। अब जब कभी शोध कार्य करके आंकड़े या सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है, सामान्यीकरण किया जाता है, तो ये सब सूचनाएं और आंकड़े या जो जानकारी है इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं, अर्थात तथ्यों के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जो शोध हेतु जो हम लोग प्रयुक्त जो तथ्य हैं वो अध्ययनकर्ता को एक विशेष ध्यान रखना होता है कि मनमाने ढंग से वो तथ्यों का संकलन नहीं कर सकता है। तथ्यों का संकलन करने के लिए उसके अनुसंधान के अंतर्गत जो विभिन्न उपकरण हैं या जो प्रविधियां हैं उनकी सहायता से ही संकलित करना होगा। साथ ही वैज्ञानिक शोध में इस बात का भी ध्यान रखना आवश्यक है कि तथ्य विश्वसनीय होने चाहिए। अगर तथ्य विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ नहीं है तो वह तथ्य अनुसंधान में किसी काम के नहीं है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान में विश्वसनीय तथ्यों और सामग्री का होना अति आवश्यक है। ये तो हमने थोड़ा सा अर्थ के बारे में समझा, तथ्य संकलन किस तरह से या क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि तथ्य क्या है। तथ्य क्या है? शोधकर्ता जो है अवलोकन के माध्यम से जब किसी भी समस्या से संबंधित सूचनाओं को विभिन्न प्रविधियों के माध्यम से प्राप्त करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तथ्य कहते हैं। अर्थात घटना से संबंधित वो जानकारी या बातें और वो सूचनाएं जो अनुसंधान करता संकलित करता है, जो अवलोकन योग्य हैं और उन्हें लिखित रूप में भी एकत्रित किया जा सकता है, वही क्या कहलाएगी? हमारी तथ्य या सामग्री कहलाएगी। वैज्ञानिक ज्ञान की जो सीमा है उसका विस्तार करने के लिए बार बार शोध होते रहते हैं, अर्थात शोध प्रयत्न जारी रहते हैं और जो छोटी छोटी सूचनाएं हम संकलित करते हैं या समस्या से संबंधित हम लोग जो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो जो संकलित सूचनाएं हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तथ्य या सामग्री कहते हैं या तथ्य या सामग्री के नाम से पुकारा जाता है। तथ्य संकलन जो है वह प्रत्येक विज्ञान में, चाहे वह भौतिक विज्ञान हो या सामाजिक विज्ञान हो, उन तथ्यों का संकलन करना आवश्यक होता है और उन तथ्यों को व्यवस्थित रूप में स्थापित करके वैज्ञानिक नियमों का प्रतिपादन किया जाता है
और तथ्य संकलन से ही घटनाएं जो हैं उनका कार्य कारण का प्रभाव या संबंध जाना जाता है। पता लगाया जाता है कि ये जो घटना घटित हुई उसके पीछे क्या कारण रहा, अर्थात किस कारणों की वजह से या क्या प्रभाव पड़े जिसकी वजह से यह घटना घटित हुई। अलग अलग विज्ञान में विविध प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके पीछे अलग अलग कारण होते हैं और उन कारणों और प्रभावों को जो जानने का प्रयास किया जाता है वह अनुसंधान के माध्यम से किया जाता है और तथ्य संकलन के माध्यम से किया जाता है। कुल मिलाकर विज्ञान की जो प्रगति है वह तथ्यों पर ही निर्भर करती है, अर्थात तथ्यों के आधार पर ही विज्ञान आगे बढ़ता है, कल्पनाओं के आधार पर नहीं बढ़ सकता है। तो तथ्य जो है वह विज्ञान में अति आवश्यक हैं। अमेरिकी जो शब्दकोश है उसमें तथ्यों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उन्होंने कहा है कि जो घटना वास्तव में घटित हुई है, जो कुछ घटा है, उसे ही तथ्य का नाम दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है वहाँ घटनाएं सिर्फ मूर्त होती है, लेकिन जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञानों में जो घटनाएं हैं वह अमूर्त भी हो सकती है। मूर्त का मतलब होता है जो घटना हमें दिख जाती है, अर्थात सामने हमारे कोई खगोलीय घटना होती है, आसमान से तारा टूटता है या कोई भी इस तरह की उल्का पिंड गिरता है तो हमें वह दिख जाता है, अर्थात हम वैज्ञानिक विधि के द्वारा देख लेते हैं। और लेकिन सामाजिक विज्ञान जो है उसमें कुछ अमूर्त जो घटनाएं हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं, उनका भी तथ्यों के संकलन के आधार पर अध्ययन किया जाता है। अमूर्त क्या क्या है? अमूर्त अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते और छू नहीं सकते हैं, उन्हें सिर्फ हम लोग क्या कह सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या फील कर सकते हैं। तो अमूर्त क्या है? जैसे विश्वास है, कोई किसी के विश्वास करता है, बिलीफनेस है, वह क्या है? अमूर्त है। भावनाएं हैं, हमारी मनोवृत्तियां हैं, हमारे विचार हैं, ये सब अमूर्त घटनाओं के अंतर्गत आते हैं। तो जो अमूर्त घटनाएं हैं वो सामाजिक विज्ञानों के अंतर्गत तथ्यों के रूप में कलेक्ट करके उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर जो तथ्य हैं उससे हम लोगों का तात्पर्य है कि ऐसी सभी सूचनाएं, सामग्री और आंकड़े जो क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम लोग तथ्य कहते हैं। बच्चों, यहाँ दो तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, क्षेत्रीय कार्य और द्वितीयक स्रोत। हम आगे और डिटेल में भी चर्चा करेंगे तथ्यों के प्रकार में कि तथ्य कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्षेत्रीय कार्य का मतलब होता है कि जब कभी अनुसंधानकर्ता क्षेत्र में जाकर, अर्थात जो सामाजिक अनुसंधान है, जो समस्या है, उस समस्या के क्षेत्र में जाकर प्रथम बार सूचनाएं एकत्रित करता है तो हमें उसको क्षेत्रीय कार्य कहते हैं। दूसरा जो है वो द्वितीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत से यहाँ तात्पर्य है कि जब कभी अनुसंधानकर्ता जो सूचनाएं उपलब्ध है पुस्तक के रूप में या किसी अन्य प्रकाशित प्रलेख के रूप में या दस्तावेज के रूप में, उनसे जब सूचनाएं एकत्रित करता है तो हम लोग उसे द्वितीयक स्रोत कहते हैं। कुल मिलाकर जो सूचनाएं या इस तरह की कोई भी सूचना, सामग्री या आंकड़ा जो क्षेत्रीय कार्य या द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? तथ्य कहलाते हैं। अब किसी भी क्षेत्र में जब अध्ययन किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, धार्मिक परिस्थितियां हो, अध्ययन करना हो, रहन सहन की स्थिति हो, आजीविका का साधन हो, बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया हो, इन सब के बारे में जब हमें गहन जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग अनुसंधान के माध्यम से विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग करते हुए तथ्यों का संकलन करते हैं और इन्हीं तथ्यों से जो संकलन है या उनसे जो जानकारी एकत्र की जाती है उसी के आधार पर हम लोग जो हमारा शोध कार्य है उसको आगे बढ़ाते हैं। अर्थात इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि तथ्य जो है वह सामाजिक अनुसंधान में अत्यंत आवश्यक है। बिना तथ्यों के हम लोग
सामाजिक अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे और जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इस प्रकार हमने इस वीडियो में सामाजिक तथ्य के अर्थ के बारे में समझा और सामाजिक तथ्य किसे कहते हैं उसके उदाहरणों के माध्यम से हमने समझा। आमतौर पर छोटे प्रश्नों में तथ्य को परिभाषित कीजिए या तथ्य के अर्थ को समझाइए, तथा जो बड़े प्रश्न हैं उसमें तथ्य से आप क्या समझते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक तथ्यों के बारे में समझाइए, या प्राथमिक तथ्य किसे कहते हैं, या तथ्यों के प्रकारों के बारे में समझाइए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला जो वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें जो तथ्य है या तथ्य संकलन की जो स्रोत है प्राथमिक और द्वितीयक, उसके ऊपर अलग अलग वीडियो में चर्चा करूंगा। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को एग्ज़ाम की तैयारी की दृष्टि से वीडियो लगातार देखने हैं और नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, जिसकी मैं PDF आपको समय समय पर व्हाट्सएप पर शेयर करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।